Dear children, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and as you know that we are dealing with magnetic effects of current. And our today's topic is force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field. कल मैंने आपको पढ़ाया था force on a moving charge in a uniform magnetic field. लेकिन अब हमने उस चार्ज को हमने कल रखा था कहाँ पे? उस जगह पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कमरे में मैंने रखा था उसको, और मैंने आपको बताया भी था कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक दीवार पे हमने नॉर्थ पोल रखा था, दूसरे पे हमने साउथ पोल रखा था। ठीक है, तो द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वाज फ्रॉम वन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो उसमें हमने रखा था किसको? चार्ज को, मूविंग चार्ज को। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि द चार्ज एट रेस्ट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हमने देखा था इफ इट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। और तीसरा हमने बोला था इफ इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये हमने कल पढ़ाया था। तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी निकाली थी, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज F is equal to, or Fm is equal to QVB sin theta. Q is the magnitude of the charge, V is the velocity with which the charge is moving, B is the magnitude of the magnetic field, and theta is the angle at which the charge is moving with the direction of the magnetic field. तो वो हमने कल पढ़ाया था। अब वही चार्ज उस जगह पे फंस गई जहाँ पे दोनों फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, तो अब वहाँ पे उसको दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इफ इट इज मूविंग, दूसरा लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो उन दोनों फोर्सों को मिला के हम एक बोलते हैं, उन दोनों का नाम हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन स्पेस वायर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट। जहाँ पे दोनों फील्ड्स होते हैं, यानी अगर कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें चार्ज फंस गई, अब चार्ज मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको दो फोर्स लगेंगे। अगर चार्ज नहीं होते वहाँ पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगता। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, लेकिन अब वहाँ पे उसको दो फोर्स लगेंगे। ठीक है, दैट उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। इन सच सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, आपने वहाँ पे पढ़ा है जो E की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, दैट E इज इक्वल टू F बाय Q। ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस this implies Fe will be equal to, or electric force will be equal to Q into E। ठीक है, let me denote this equation by first। Similarly the magnetic force जो कल हमने पढ़ा है, Fb experienced by a charged particle due to magnetic field B is given by Fb is equal to QVB sin theta। ये हमने कल पढ़ा है। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म हम इसको इस तरह भी लिखते हैं Fb is equal to QV cross B, because V cross B is equal to VB sin theta। Therefore, the Lorentz force, that is the total force experienced by a charged particle moving with velocity v in an electric field E and magnetic field B, is given by F is equal to Fe plus Fb, that is electric force plus magnetic force। अब Fe का वैल्यू हमारा QE है और Fb का वैल्यू हमारा QV क्रॉस B। अब Q मैं कॉमन निकालूंगा, so it will be F is equal to QE plus V क्रॉस B। रिमेंबर, ये याद रखना, Fe is 10 raised to power 27 times Fb। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी अगर मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन होगा, देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी 10 raised to 27 न्यूटन। यानी उस चार्ज को जिसको हमने उस रीजन में रखा है, उस स्पेस में रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहाँ पे उसको दो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स उसको वहाँ पे 1 न्यूटन लग गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको 10 raised to 27 न्यूटन लगा, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, दैट विल बी अननोटिसेबल, हमें दिखाई नहीं देगा वो मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे दिखाई देगा। नाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरी कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जिस तरह कि अगर एक चार्ज है, मूविंग चार्ज, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो वी एक्सपेक्ट दैट ए करंट कैरी कंडक्टर, बिकॉज ए करंट कैरी कंडक्टर कैरीज चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को चार्ज है,
तो जब इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, सारी कंडक्टर को भी फोर्स लगेगा। सो वो कितना फोर्स लगेगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। वी नो दैट करंट इज एन असेंबली ऑफ मूविंग चार्ज। इन करंट कैरिंग कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। वी नो दैट द मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए साइडवेज फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field. Therefore, a current carrying conductor also experiences a sideways force in magnetic field. Consider a straight conductor PQ of length L. यहाँ पे जो एक straight conductor है ये PQ, इसका मैंने नाम रखा है। ठीक है। This is a straight conductor। ठीक है। PQ नाम मैंने रखा है इसका। यहाँ पे ये P है और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा है Q। ठीक है। And it is placed in a uniform magnetic field B, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है। एट एन एंगल थीटा, जो यहाँ पे इसने विद द डायरेक्शन ऑफ, इसने एंगल बनाया कितना थीटा। मैंने यहाँ पे पाई माइनस थीटा भी लिखा है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल, नीचे वाला जो बड़ा एंगल है वो पाई माइनस थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि जब इनको सम करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 180, दैट इज पाई, बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इस यहाँ पे ठीक है, इसमें करंट जो है मैंने दिखाया वो करंट आई चलता है यहाँ पे। अगर आप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज करंट आई एंड इट इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये करंट। ठीक है। That I is the current in the conductor which is due to electrons drifting with velocity vt। ये करंट किस वजह से चल रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर पे। ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है। वी नो दैट जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो किस अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है। करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम उल्टा, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्योंकि हमें पता है जब ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव है इस कंडक्टर में और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है। तो करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू, इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। ये याद रखना। if current flows from positive to negative then electrons drift from negative to positive। इसीलिए हम बोलते हैं जो ये करंट है उसके अपोजिट में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट होते हैं, जो मैंने लिखा VD इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द करंट। ठीक है। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I is equal to E naught AVD। और ये D जो है ये एक्चुअली यहाँ पे है, ये D यहाँ पे है। ठीक है। VD, D कोई अलग टर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है। So let me denote this equation by first, ये आप याद रखना इक्वेशन फर्स्ट। Where n naught is the number density of free electrons। number density का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। और ये मैंने आपको शायद बताया भी होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, तो उसमें मैंने बताया था एक 10⁻29 एवरेज नंबर डेंसिटी जो है वो 10⁻29, यानी एक क्यूबिक मीटर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक क्यूबिक मीटर में। उसी को हम एन नॉट बोलते हैं, स्मॉल एन नॉट। अभी आप कैपिटल एन भी पढ़ोगे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन एन नॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। और चार्ज भी आपको पता है दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। द मैग्नेटिक फोर्स Fm एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को हम क्या करेंगे यूज, जो हमने कल निकाले है Fm = V क्रॉस E। अब Q कितना है यहाँ पे, Q is the charge of an electron, that is E। V is the velocity with which the electrons are moving, that is the drift velocity with which the electrons are drifting, वो मैंने VD लिखा है। And B is the magnetic field in which the electrons are kept, that is B। So Fm will be equal to EVD B sin theta, as V cross B is VB sin theta, VD cross B is VD B sin theta। Consider a small current element CD of length dl। ठीक है।
अब हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इसका, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा फिर से, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने डी एल ऑफ लेंथ डी एल, सारी लेंथ नहीं लिए, सिर्फ डी एल लिया, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। अब इस इसकी हाइट कितनी है, ये है एच, ठीक है, ये एच है, और इसका क्रॉस सेक्शन ये पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है, दिस इज ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है, ए जो है ये सर्कुलर शेप है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एच यहाँ पे डी एल है, सो इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए डी एल, ठीक है, इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए डी एल, क्योंकि पाई आर स्क्वायर के बदले मैंने ए लिखा है, ठीक है, और एच के बदले डी एल लिखा है, सो द वॉल्यूम ऑफ द करंट एलिमेंट इज V is equal to AdL, and the total number of electrons in the current element of volume V is given by, अब total number of electrons कितने होंगे, मान लीजिए ये जो n नॉट है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर टोटल वॉल्यूम हमारा है 10, एक 10 क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम है, V इज 10 क्यूबिक मीटर, और एक क्यूबिक मीटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें करंट एलिमेंट डी में, 2 इंटू 10 दैट इज 20, सो 2 के बदले मैंने n नॉट लिखा है, n, ठीक है, 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम आपके पास 10 क्यूबिक मीटर है, तो 10 क्यूबिक मीटर में कितने पहुंचेंगे, उसमें पहुंचेंगे 2 इंटू 10 दैट इज 20, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n विल बी इक्वल टू n नॉट इंटू v, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n नॉट, v का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है ए डी एल, सो इट विल बी n नॉट ए डी एल। Now total force experienced by n electrons due to current element dl is given by, अब ये total force अब कितना लगेगा इस current element जो मैंने यहाँ पे बनाया ये वाला, इस पे जो total force है इस पे वो df है, कितना है, df है, ये याद रखना, ये इस पे force है जो लग रहा है, so df will be equal to force experienced by one electron into total number of electrons, मतलब इसमें 100 electrons है, एक electron पे 2 न्यूटन फोर्स लगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स में कितने लगेंगे, 100 इंटू 2 दैट इज 200 न्यूटन, सो n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए वो 100 है, ठीक है, ये Fm इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए वो 2 न्यूटन है, सो टोटल फोर्स विल बी 100 इंटू 2 दैट इज 200, सो dF विल बी द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस करंट एलिमेंट dl, दैट विल बी n इंटू Fm, सो dF विल बी, अब n का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और Fm का वैल्यू मैंने, अब n का वैल्यू जो आपने निकाला है, ठीक है, वो ऊपर यह है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ऊपर जो मैंने लिखा है दैट्स n नॉट AdL, और EVD साइन b जो मैंने ऊपर निकाला है, ठीक है, Fm का वैल्यू हमने कितना निकाला, EVD b साइन थीटा, सो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी E n नॉट AVD इंटू DL b साइन थीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट से आपको पता है द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है E n नॉट AVD, तो मैंने यहाँ पे करंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया I, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n नॉट AVD इज इक्वल टू I, so it will be I dlb sin theta, and if you write it in vector form it will be df equal to I dl cross b, जिस तरह a cross b ab sin थीटा होता है, इसी तरह dl cross b dlb sin थीटा होगा, ठीक है। Since b is uniform over the length of the conductor, the total force F experienced by the conductor, अब ये मैंने छोटा कंडक्टर लिया था, ठीक है, अब मान लीजिए ये कंडक्टर जो है इसकी लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी टोटल लेंथ L है, ठीक है, अब इस पे कितना फोर्स लगेगा अब वो हमने निकालना है, तो हमने क्या करा, वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन, दिस इक्वेशन df इज इक्वल टू I dl क्रॉस b, और दिस इक्वेशन df इज इक्वल टू I dl b sin थीटा, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया,
अब जो जो कांस्टेंट टर्म होगी उनको मैंने बाहर निकाला। आई भी कांस्टेंट है, करंट जो है वो हमें पता है 10 एम्पीयर का है, 5 एम्पीयर का है, जो कंडक्टर में चलता है वो कांस्टेंट है। बी भी हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लिखा, कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा, थीटा भी हमने कांस्टेंट रखा है, जिसको मैंने बाहर निकाला। अब डीएल क्या है, डीएल को हमने इंटीग्रल के अंदर रखा है। इट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज एल। सो इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू एल, that is the total length of the conductor. So F will be equal to IBL sin theta, and if you write it in vector form again, it will be F equal to I B cross L, because B cross L is equal to BL sin theta. अब स्पेशल केसेस, ठीक है। If theta is equal to 0, then F will be equal to ILB sin theta, sin 0. Sin 0 is 0, therefore F will be equal to 0. अगर थीटा 0 होगा, साइन 0 क्या होगा, 0। और जब 0 से आई एल बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो एफ विल बी इक्वल टू 0। It means that a linear conductor does not experience any force when placed parallel to the direction of the magnetic field. मैंने थीटा 0 लिखा, इसका मतलब ये हो गया, जब हम ये करंट एलिमेंट, ये यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। अब जिसमें कंडक्टर में करंट चलता है वो भी आपने इसी डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। इसमें करंट आई चलता है, आई की डायरेक्शन भी है। सो व्हेन दे आर पैरेलल, देन थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस करंट एलिमेंट, दिस वन, जो करंट एलिमेंट पी क्यों मैंने रखा था उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज, अगर ये डायरेक्शन बी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और आपने करंट एलिमेंट रखा है परपेंडिकुलर टू इट, ये करंट एलिमेंट इस तरह आपने रखा है, जिसमें करंट चलता है वो पी क्यू को आपने इस तरह रखा है। तो यहाँ पे एंगल जो है दैट विल बी 90 फाई। So if theta is 90, that is if the current element and magnetic field are perpendicular to each other, then F will be equal to ILB sin 90, that is F will be equal to ILB, because sin 90 is equal to 1। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। sin 0 का 0 होता है, sin 90 का 1 होता है। जब ILB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get ILB, so F will be equal to ILB, ठीक है, because sin 90 is equal to 1। It means that a linear conductor experiences a maximum force when placed at right angles to the direction of the magnetic field B, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन देगा हमने, अब देखो ये, the direction of the force experienced by a conductor in uniform magnetic field is given by Fleming's left hand rule, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया। This is Fleming's left hand rule, ठीक है। अगर आप कल देखोगे, कल ये हमने this was B, the first finger represents B, वहाँ पे the central finger represents V, then the thumb represents the direction of the force experienced by the conductor, ठीक है। So what you have to do, stretch the first finger, the central finger and the thumb of your left hand mutually perpendicular to each other, ठीक है। इनको थंब को भी ये लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को और इस थंब को आपको एट राइट एंगल्स टू, यानी थंब फर्स्ट फिंगर के साथ भी 90 डिग्री बनाए और सेकंड फिंगर के साथ भी 90 डिग्री। आप अपने हाथ के फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। थंब इसके फर्स्ट फिंगर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाए और सेकंड फिंगर, और जो फिंगर्स दो है फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, वो भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। फिर अगर जो फर्स्ट फिंगर इफ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसको रखो आप किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जो आपके कमरे में है, एक वॉल से लेके दूसरे वॉल की तरफ जब आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कमरे में आप रखिए फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सेकंड फिंगर है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में आप रखिए किसको, करंट को। यानी अगर आप फर्स्ट वॉल से सेकंड वॉल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, थर्ड वॉल से फोर्थ वॉल की तरफ करंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ फिंगर, फर्स्ट फिंगर को रखो, तीसरे वॉल से चौथी वॉल की तरफ सेंट्रल फिंगर को रखो, ठीक है। फिर थंब देखो, थंब या तो सीलिंग की तरफ जाएगा या फिर फ्लोर की तरफ जाएगा, ठीक है। या सीलिंग की तरफ जाएगा या फ्लोर की तरफ जाएगा, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी अगर उस कंडक्टर पे फोर्स लग जाएगा, वो सीलिंग की तरफ जाएगा या फिर फ्लोर की तरफ जाएगा। The SI unit of magnetic field is मैंने कल भी आपको बताया, it is Tesla, and the C in CGS the unit of magnetic field is Gauss,
and 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. तो कल का टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉन, that we will discuss inshallah tomorrow. Thank you for watching.